और बंधु, क्या हाल चाल बंधु। यार तुम्हारा मैथ्स का एग्जाम हो गया। आई नो तुम लोग मैथ्स के लिए वरीड हो गए थोड़े। एंड कुछ एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है। मैंने जैसा कि पहले वीडियोस में कहा था कि काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स एंड मेहनत के साथ में मैं कुछ चीज़ों पे वर्क कर रहा था, राइट। अगर तुमने शॉर्ट्स देखे होंगे तो तुमने एग्जाम देने के बाद ये रियलाइज़ किया होगा कि क्वेश्चन नंबर 3B, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में एग्जैक्टली वही है जो मैंने कहा था, ठीक है। ओके, अब एग्जैक्टली मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ, जिसकी वजह से ऑनलाइन में कुछ भी टाइम देना पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था, मार्किंग कराई थी, उसके हिसाब से पूरे पेपर में 40 में से 39 मार्क्स का डायरेक्टली वही आया था जो मैंने पढ़ाया था, जो करने बोला था, या फिर वैल्यूज बस थोड़ी सी चेंज होगी बस, ठीक है। हाँ, तो 40 में से 39 मार्क्स का वही है जो मैंने कहा था। अब आई डोंट नो कि बाकी किसी यूट्यूबर्स, शायद देखो सारे टीचर्स यूट्यूबर्स अपना बेस्ट देते, ठीक है, लेकिन आई डोंट नो कि बाकी जिनने भी पढ़ा है क्या उनने भी इतना ज़्यादा लाइक वो प्रेडिक्ट कर पाए थे। बट हाँ, मैं दिखाने वाला हूँ कैसे इतना प्रेडिक्ट किया, ठीक है। ये बस एक झलक है जो भी मेहनत करता हूँ उसके पीछे की, उसके रिजल्ट की, ठीक है, कि जो करवाया था वही आया, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 वाला पार्ट दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में पहले वाला पार्ट भी दिखा दूंगा, ठीक है। ओके, तो हम सीधा आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3B जहाँ स्टार्ट हुआ था, है ना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3B का जो मेरा शॉर्ट्स था, 3B के शॉर्ट में मैंने बोला था, क्लियरली बोला था शॉर्ट में, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 5 और 6 आने वाले हैं। देख लो 1, 2, 5, 6। यहाँ पे देखो चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, 2 का है, चैप्टर 5 का है, चैप्टर 6 का आया नहीं आया फिर। ओके, और मैंने क्लियरली बोला था ग्रामर रूल अच्छे से करके रखना, ग्रामर रूल 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, आया है, ठीक है। अब एग्जैक्टली टू द पॉइंट, वर्ड टू वर्ड में सेम बात नहीं बोल रहा हूँ, है ना, बिकॉज मुझे ये वीडियो कम समय बना के कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अगर तुम्हें ज्यादा डिटेल में देखना है क्या बोला था मैंने, तो प्लीज वो शॉर्ट्स रेफर कर लेना, ठीक है। तो 3B का जो शॉर्ट्स था उसमें मैंने बोला था 1 to 5, 6 करना। चैप्टर 1 में मैंने ग्रामर रूल बताया था, ठीक है, जाके देख लेना, है ना। और आया भाई 3 मार्क्स के लिए। फिर मैंने चैप्टर 2 में फॉर्मूला मेथड कहा था, भाई इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, आया भाई 3 मार्क्स, तो बोला था फॉर्मूला मेथड कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला था चैप्टर 5 के बारे में जब मैंने बात की, तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 5 का 5.4, 5.4 से पहले जो सॉल्व एग्जाम्पल है, 5.4 के बाद में जो प्रॉब्लम सेट है, बस इतना पार्ट, और 5.2 के ऊपर टेबल, ये बस 2-3 चीज करनी थी और तुम्हारा काम हो जाता। तो उस पर बेसिकली तुम्हारा एक क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स का। और चैप्टर 6 में अगर तुम्हें शॉर्ट्स याद हो तो शॉर्ट्स में क्लियरली कहा था, क्या कहा था सर, मैंने शॉर्ट्स में क्लियरली कहा था कि 3 मार्क्स का 3B में क्वेश्चन तुम्हारा या तो मीन का आएगा, या मीडियन का आएगा, या फिर हिस्टोग्राम मीडियन का आ गया भाई, ठीक है। ओके, तो ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना करते हुए यहाँ पे जो मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 3B में चैप्टर नंबर तुम्हारा क्या क्या आने वाला है, 1, 2, 6 एंड 5 आ गए, ठीक है। जो बोला था वही क्वेश्चन है, ठीक है। 4 में से सिर्फ 2 करने थे, लेकिन चारों वही चैप्टर का है जो मैंने कहा था, और उसमें भी जो मैंने टॉपिक कहा था वही टॉपिक के भी है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 मार्क्स का करना है, हालांकि 12 मार्क्स का भी आ गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, है ना, फटाफट फटाफट करना है ना, तुम्हारा मैथ्स 2 का भी एग्जाम है ना। ओके, सो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अलग शॉर्ट बनाया था, शॉर्ट देख के समझ जाओगे 4B का, है ना। मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 2, 3, 6 इन चैप्टर से क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। कौन सा चैप्टर है, 2, ठीक है, ये 7 चैप्टर का है, ये तुम्हारा 3rd चैप्टर का है, तुम्हारा 6 चैप्टर का। भाई 3 में से 2 करने, तीनों चैप्टर, तीनों क्वेश्चन उसी चैप्टर के आ गए जो मैंने कहे थे, है ना। अब मैंने चैप्टर 2 के लिए शॉर्ट्स में मेंशन किया था भाई क्वेश्चन नंबर 8, मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 8 कर लो, क्वेश्चन नंबर 8 कर लो बोला था मैंने ना, प्रॉब्लम सेट जब बताया था। तो प्रॉब्लम सेट में सबसे पहला क्वेश्चन ना चैप्टर नंबर 2 के लिए मैंने प्रॉब्लम सेट के अंदर पहला क्वेश्चन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 बोला था, आ गया भाई, देख लेना यही क्वेश्चन था, ठीक है। फिर मैंने 3rd चैप्टर प्रैक्टिस से 3.4 कहा था, और 3.4 में शॉर्ट्स में कहा था, 3.4 में मैंने कौन सा क्वेश्चन सबसे पहले कहा था, क्वेश्चन नंबर 2, वही आ गया। और मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू मॉडिफाई होकर आती है, बाहर से नहीं आता है। तो हमें बस ऊपर वाला तो एज इट इज और नीचे वाली की बस वैल्यू चेंज हो गई, है ना।
3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेना। 8000 की जगह 1000 दिया है, 1360 की जगह 140 दिया है, 40 की जगह 10 दे दिया है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्वेश्चन की सेम है। फिर उसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने बोला था भाई हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में से कोई क्वेश्चन तुम्हारा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाला है। हिस्टोग्राम आ गया, ठीक है, ओके। तो तीनों क्वेश्चन उस चैप्टर का जो मैंने कहा था, और इनमें से एटलीस्ट 2 तो डायरेक्टली वही है जो मैंने कहा था भाई कर ले ना, ठीक है। और ये भी इनडायरेक्टली उसी चैप्टर का आ गया, ठीक है। अब यहाँ भी ये भी पूरा बन रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी शॉर्ट्स बनाया था, चैप्टर 1, 5, 6 मैंने कहा था ये मुझे क्वेश्चन चैप्टर 1, 5, 6 इनमें से किसी 2 चैप्टर से क्वेश्चन आने वाला है, कहा था, आ गया ना, 1 से और 6 से, ठीक है। मैंने 1 के लिए कहा था भाई लीनियर इक्वेशन का जो है ट्रायंगल से रिलेटेड तुम्हारा फॉर्मूला ट्रायंगल से रिलेटेड तुम्हारा लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, या तो शेप से रिलेटेड या ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना वाला आ गया, और ट्रायंगल फॉर्म करना था। जैसे मैंने कहा था भाई इक्वेशन प्लॉट करना पड़ेगा, ट्रायंगल फॉर्म होगा, उसका एरिया निकालना होगा, या फिर बेस और हाइट की वैल्यू भी निकालनी पड़ सकती है। तो भाई ग्राफ ड्रॉ करने थे ये दोनों इक्वेशन, एक ऐसे जाता और एक ऐसे जाता, और क्या बोला तुम्हें, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस। तो एक ऐसे जो लाइन बनी है, एक ऐसे एंड एक्स एक्सिस, तो ये जो 2 लाइंस गई एंड एक्स एक्सिस से जो ट्रायंगल बना उसे क्या निकालना था, एरिया निकालना था। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा मैं, बस टू द पॉइंट अभी बात कर रहा हूँ। तो मैंने ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्या लिखा है भाई देख लो, एरिया बोला था देख लो, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा बोला था इक्वेशन के लिए, देख लो बन गया, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने बोला मैंने चैप्टर 6 के लिए क्लियरली बोला था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। अब बता दो क्यों। मैंने ये भी बोला था क्वेश्चन नंबर 5 में पाई डायग्राम आने वाला है, आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है पाई डायग्राम परसेंटेज ऑफ पर्सन शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप, है ना, ठीक है। और क्वेश्चंस का आंसर करना, तो हमें परसेंटेज वगैरह लिख के रखा है ना। मैंने क्वेश्चन 4, 6 करने बोला था, है ना। अब देखते हैं क्यों बोला था, है ना, शॉर्ट्स में बोला था। फाइंड द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। सेंट्रल एंगल थीटास की वैल्यू निकालिए सबकी। क्वेश्चन नंबर 4 में टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 4 देख लेना 6.6 का, वहाँ पे परसेंटेज देके रखा है, टेबल के अंदर उसको डिग्री में कन्वर्ट किया है एंगल में। तो वही काम यहाँ पे भी करना था, जिसने वो किया होगा उससे पहला पार्ट सॉल्व हो जाता। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं अगर बी ब्लड ग्रुप में कितने 600 है। तो सिंपल बात बोलता हूँ यार, अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 6 का रखा होगा 6.6 जो मैंने करने कहा था, तो तुम्हें याद होगा उस क्वेश्चन में तुम्हें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बोल के टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा था, एक सेक्शन के लिए देखे पूरी वैल्यू पूछा था टोटल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी था ना, लेकिन उसमें क्या था, उसमें टोटल वैल्यू देके रखा था और दूसरे निकाले थी। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था कर लेना भाई, 6 से सिमिलर आ गया, एक सेक्शन की वैल्यू दे दी और टोटल वैल्यू पूछ लिया, जिसने क्वेश्चन नंबर 4, 6 किया होगा उसके बन जाता। अब क्वेश्चन नंबर 5 के एग्जैक्टली देखो, ऑप्शनल क्वेश्चंस को नहीं गिनता खुश। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स बन गए, क्वेश्चन 4 में 8 मार्क्स थे, 13 मार्क्स हो गए। और ध्यान से देखना, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 8 मार्क्स, 11 मार्क्स और 6 मार्क्स 3B के, कितने हो गए तुम्हारे 17 मार्क्स हो गए। मैंने तुम्हें कहा था चैप्टर 1, 2, 3 और 6 करना, सारा प्रॉब्लम सॉर्टेड है, सॉल्व रहेगा। बस 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तुम्हें क्या करना था, 1 मार्क्स के लिए, और कंप्लीट एक्टिविटी के लिए तुम्हें क्या करना था, सारे 4 और 5 भी करने थे साथ में। मैंने इनमें से किसी एक शॉर्ट में क्लियरली मेंशन कर दिया था, देख रहे हैं ना कौन से शॉर्ट्स में, कि तुम्हारा, हाँ वो जो वीडियो था ना बड़ा वाला मैथ्स, अब मैथ्स 1 का क्या होगा, उसमें क्लियरली बोला था चैप्टर 5 का कंप्लीट एक्टिविटी आएगा, 3 मार्क्स के लिए आया। तो अब 3A पे जाते हैं, 3A पे जाते हैं फटाफट, 3A पे जाते हैं, ठीक है ना, ओके ओके 3A हाँ, और अब 3 का कंप्लीट एक्टिविटी आया नहीं है। और देखो ना शॉर्ट में बोलूंगा मैं, ठीक है, समय अपने पास थोड़ा कम है। चैप्टर 5 का मैंने 5.4 करने बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 में 2, 3, 5, 7 और 9 5 थे जिनसे तुम्हें विदाउट रिविजन डिजिट्स बनाने थे, 2 डिजिट वाले नंबर बनाने थे।
और उसमें दो चीज फाइंड करने प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला था, जिसमें से एक की प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर निकालने की थी। देखोगे तो बस 5 के 3 नंबर कर दिया और बाकी कंप्लीट एक्टिविटी बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो कंप्लीट एक्टिविटी नहीं था लेकिन उस पर बन के आ गया। 3 मार्क्स यहाँ पे बन गए। कितने मार्क्स हो गए तुम्हारे पूरे मार्क्स जो मैंने कहा था उसमें से बन गए 20 मार्क्स बन गए थे। ठीक है, ओके अब ऊपर जाते हैं, है ना, रिवर्स ऑर्डर में देख रहे हैं। ठीक है, ओके अब कुछ बताना चाहता हूँ तुम लोग को। ठीक है, टाइम की कमी से ध्यान सुना, क्योंकि मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, साथ में मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हाँ, सो साथ में मुझे अपने एग्जाम्स देने भी जाना पड़ रहा है रोज। ठीक है, तो उसके चलते मैं ऑनलाइन में ज़्यादा समय नहीं दे पा रहा था। मैंने 4 शॉर्ट्स बनाए थे बट टेक्निकल इश्यूज के चलते एक अपलोड नहीं हो पाया था। जो अपलोड नहीं हो पाया था उसमें एक्चुअली क्वेश्चन 1A 1B 1A 2A और 2B में एग्जैक्टली क्या आने वाला था मैं बताया था मैंने, बट वो अपलोड नहीं हो पाया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंसेस। तो ऑफलाइन में भी क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे मैंने कई क्वेश्चन ऐसे मार्क कराए थे जो डायरेक्ट उठ के आए। तुम्हें जो पता है वो सब तो थे, लेकिन उसके साथ और भी थे। आप ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, प्रैक्टिस 4.3 का क्वेश्चन 4 बच्चों को मार्क कराया था। ठीक है, मनीक लाल की जगह उसमें शांति लाल था। ठीक है, और 300 शेयर की जगह 150 शेयर था, बाकी सब सेम था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, वो वैल्यूज के अलावा, है ना, थोड़ा सा चेंज था। हालांकि इसको गिनेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि 5th चैप्टर आ गया है ना, तो 20 मार्क्स बन गया। अब ऊपर जाते हैं ना। ओके, अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 2B देखना है। ऊपर जाना है हमें, ऊपर हाँ 2B। अब 2B अगर तुम्हें याद हो मैंने बोला था 1 2 3 6 कर लो, काम हो जाएगा, है ना। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आ गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, 2 का आ गया तुम्हारा फैक्टराइजेशन, 3 का आ गया तुम्हारा nth टर्म, ओके 4 का चलो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था इसका जो 5th क्वेश्चन है चैप्टर 6 का आ गया। अब एक बात बताऊं, जिनको मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया था ना, मैंने उनको बोला था 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 एज इट इज आ गया। मैंने बोला था मीन में डायरेक्ट मीन के सबसे ज्यादा चांसेस, डायरेक्ट मीन आ गया, वैल्यू सब सेम है। ठीक है, ओके 2 मार्क्स बन गया। अभी कितने 22। अब ऊपर आओ, है ना। ओके अब यहाँ 2B में वो एक हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे मैंने उन बच्चों को क्लियरली बोला था एलिमिनेशन मेथड आएगा ही आएगा, आ गया 2 मार्क्स के लिए, कितने 24 मार्क्स। फिर मैंने कहा फैक्टराइजेशन 101% गारंटीड आएगा, आ गया 26 मार्क्स हो गए। फिर मैंने कहा कि ये क्वेश्चन मैंने उनको अलग से कराया भी था, मैंने बोला कर लेना, है ना। और इनका जो प्रीलिम एग्जाम हुआ उसमें भी एक क्वेश्चन था 19th टर्म, आ गया 2 मार्क्स के लिए भी, कितने हो गए 28 मार्क्स बन गए। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी, हम 2A की बात करेंगे। ठीक है, अब रुक जाओ। हाँ, अभी थर्ड, ठीक है, ये जो थर्ड तुम्हारा ये है ना कंप्लीट एक्टिविटी, अब मैंने उनके 4.3 से पहले एग्जाम्पल 5 मार्क कराया था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया, बस सारी वैल्यूज डबल कर दी। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देख लिया, 4.3 से पहले 24,000, वहां पे 12 था, वहां पे 20 की 10 था, 4 की जगह 2 था, आधी हो गई, है ना, डबल वैल्यूज हो गई यहाँ पे, बाकी सब कुछ सेम था। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आ गया। कितने मार्क्स हो गए 2 मार्क्स का है, कितने मार्क्स हो तुम्हारे 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं, ऊपर। ठीक है, आप रुक जाओ। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया था मैंने, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स की मदद से तुम्हारा क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दोगे, सम ऑफ फ्रूट सॉल्व करोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट सॉल्व करोगे, इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। हालांकि इसको मैं नहीं गिनूंगा, तो एग्जैक्टली वैसा नहीं है। अब ऊपर आता हूँ मैं, एक और था ना, मैंने उनको पेज नंबर 9 पे एग्जैक्टली बोला था टेबल दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, एग्जाम में आ जाएगा, आ गया। ठीक है, वहां पे 3 कॉलम थे, यहाँ पे 2 कॉलम है। ठीक है ना, देख लेना, इक्वेशन चेक कर लेना, x + 2y = 4, पेज नंबर 9 पे देखो, x + 2y = 4 आ गया। कितने हो गए तुम्हारे 32 मार्क्स हो गए, है ना। ओके, ठीक है, अब 1B मैंने उनको बोला था x + y या फिर x - y के लिए निकालने बोलेगा, ये बोलेगा, आ गया 1 मार्क्स के लिए। फिर मैंने बोला था TN के फॉर्मूला बेस एक क्वेश्चन आएगा, आ गया। मैंने बोला था भाई MCQs वगैरह भी कर लेना, जो MCQ बोला था करने के लिए उनमें से आया है। फिर इसके बाद मैंने बोला था, तुम्हें भी ये बात बोली थी मैंने, शॉर्ट जाके देखना पता चलेगा। ठीक है ना, शॉर्ट्स नहीं, वो वीडियो जाके देखना पता चलेगा। ठीक है, मैथ्स 1 में क्या होगा वाले में, कि मैंने बोला था प्रैक्टिस 5.2 से ऊपर में, 5.2 से ऊपर में टेबल अच्छे से कर लेना, ये उसी का क्वेश्चन है। तो चारों क्वेश्चन आ गए, कितने हो गए 32 + 4 36 मार्क्स हो गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1A, है ना। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 1A में जो पहला क्वेश्चन था ना, वो मैं मानता हूँ भाई मैंने जो बोला था वो नहीं है। ठीक है,
स्टूडेंट्स को इसके बारे में कुछ नहीं बोला था ना, तुम्हें बोला था ना, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसका आंसर लेकिन तुम्हें पेज नंबर 10 पे मिल जाएगा, ठीक है। दोनों रोज में सारे रोज में 2 एलिमेंट है और सारे रोज कॉलम्स में 2 एलिमेंट है, इसलिए इसकी डिग्री 2 आ जाएगी। 2 लिख जाओगे तो मार्क्स मिल जाएगा, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए और वैल्यू भी। ओके, हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने उनको बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले 3 एमसीक्यूज मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है, टेक्स्ट बुक है, देख लेना, आ गया भाई उनमें से। मैंने उनको बोला था कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन आ सकता है, आ गया कॉमन डिफरेंस पे क्वेश्चन। फिर मैंने कहा था भाई कि भाई प्रोबेबिलिटी के एमसीक्यूज कर लेना, आ गया क्वेश्चन, उसी का क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन है। तो 4 में से 3 एमसीक्यूज वही आए जो मैंने बोले थे। 36 + 3 कितना, 39 मार्क्स। चाहिए तो भाई रिकैलकुलेट कर लेना। इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 के लिए मैंने पहले बोला था कि कंप्लीट द एक्टिविटी भी आने वाला है, ठीक है। वो लंबे वाले वीडियो में 15 मिनट्स वाले में बोला था, आया है, ठीक है। मैंने उसमें बोला था 5.4 कर लेना, उससे पहले सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना, प्रॉब्लम सेट 5 कर लेना और 5.2 के ऊपर का टेबल, बस इतना ही, है ना। तो उम्मीद करो तुम्हें समझ आया होगा। मैं ये नहीं कह रहा यार मैं बहुत बढ़िया पढ़ाता है या फिर मैं बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता हूँ, तो भाई अब ऐसा नहीं यार मैं बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता हूँ या फिर मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ। देखो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं अपने काम में अपना बेस्ट एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमसे बस इतना एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मैंने कोई चीज करने कही है तो कहो, करो, ठीक है। हाँ, अच्छा देखो लास्ट में ना 2-3 बातें मैं बोलना चाहूंगा तुम्हें। पहली बात ये है कि इट डजंट मैटर, एक रियलिटी बताते हैं, इट डजंट मैटर कोई भी टीचर जो पढ़ा रहा है उसका सब्सक्राइबर बेस कितना है, फर्क कभी इस बात से नहीं पड़ता उसका सब्सक्राइबर बेस कैसा है, ठीक है, कितने ज्यादा लोग हैं। बिकॉज जरूरी नहीं है कि उसका ऑनलाइन सब्सक्राइबर बेस ये डिसाइड करेगा वो कैसा पढ़ाता है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत बढ़िया पढ़ाता है बस ऑनलाइन में कम पढ़ा रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ है, ठीक है। आज के टाइम में इतना अश्योर कर सकता हूं तुम लोग को कि जो भी मैं बातें फॉलो कर रहे हैं बोल रहा हूँ तुम अच्छे से फॉलो करो, तुम्हें बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अगेन मैं नहीं कहता तुम लोग को तुम सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी, ठीक है ना। मैं नहीं कहता भाई कि लीकर्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर जाओ, लेकिन मैं तुम्हें यह जरूर कहूंगा, देखो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों का बोर्ड्स एग्जाम में उनका एग्जाम अच्छा आ जाए, यही चाहता हूँ मैं, ठीक है। बट उसके लिए यही जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वीडियो में कुछ काम की बात हुई, तुम्हें ये लगता है कि प्रेडिक्शन बंदे की काम की आ रही है, ठीक है, बंदे की जो गाइडेंस है, एडवाइस है काम की आ रही है, तो फिर काम आ रही है अगर, तो फिर तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, बिकॉज किसे पता कब कौन सी वीडियो किसके काम हो जाए, है ना, ठीक है। सो आगे कुछ वीडियोस आती रहेंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन और अपना कॉलेज तीनों चीज साथ में मैनेज करता हूँ। तो हो सकता है अभी आने वाली जो आगे की वीडियोस होंगी उनमें ना मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं होगा, ठीक है। ट्रैवल करते टाइम बीच में टाइम समय निकालते टाइम मैं जो वीडियो वगैरह बना रहा रहूंगा, लेकिन जो भी बातें बोलूंगा काम की बोलूंगा, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस एंड रिसर्च एनालिसिस के बेसिस पे बोलूंगा, तो प्लीज उन बातों को फॉलो कर लेना, ठीक है। बातें काम की लगी हो तो यार फॉलो करो यार, और कुछ नहीं। और आगे से जो भी वीडियोस आएंगी, जब भी मैं कुछ भी हो रहा हूँ, प्लीज पेन और बुक निकाल के बैठना, साथ में नोट करते जाना, ठीक है। बाकी तो यार मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बाय द वे अगर किसी को मेरा नाम नहीं पता हो तो मेरा नाम गौरव शर्मा है, ठीक है। आई एम गौरव सर, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। साइंस पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, ठीक है। ओके, इसका मतलब साइंस के लिए भी कुछ होने वाला है, मैथ्स के लिए भी कुछ होने वाला है। अच्छा, अगर तुम लोग कमेंट कर दोगे ना, कमेंट कर दोगे कि सर ये टॉपिक्स में डाउट है, सर हॉट्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, हॉट्स किस में से आएगा सर कौन सा चैप्टर छोड़ा तो चलेगा, कौन सा करना ही करना है, मुझे अगर तुमने कमेंट में डाल दिया तो यार मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। तुम लोग नहीं डालोगे ना तो भी मुझे जो जरूरी लगेगा मैं फिर बनाऊंगा, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मुझे जो लगेगा सही है तो मैं करता जाऊंगा। लेकिन अगर तुम सामने से बताओगे ये प्रॉब्लम भी है तो मैं उस प्रॉब्लम पे भी काम करूंगा जो शायद मेरे ध्यान में पहले नहीं थी, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ गया ना? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।